गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री शंकर जी के धनुष को छन के मध्य में तथा धनुष के मध्य में तोड़ दिए। धनुष टूटने की आवाज घोर और कठोर हुई। घोर आवाज जिससे मन को पीड़ा होने लगी और कठोर आवाज जिससे कान को पीड़ा होने लगी। भगवान भास्कर के घोड़े धनुष भंग की आवाज से विचलित हो गए और वे अपना मार्ग बदल दिए। उनके दो मार्ग है, दक्षिण और उत्तर। तब दक्षिण पर चल रहे थे, अब उत्तर पर हो गए। सभी ग्रहों में भगवान सूर्य प्रथम ग्रह है। सूर्य को क्षोभ होने का मतलब सभी ग्रह में क्षोभ हुआ है। सभी ग्रह विचलित हुए हैं। दिशा के हाथी दिग्गज चिघार कर रहे हैं। पृथ्वी डोल रही है। शेष, बाराह और कच्छप कुलबुला रहे हैं। हनुमान नाटक के प्रथम अंक के 22वें श्लोक में इन सभी को क्षुब्ध होना श्री हनुमान जी ने वर्णन किया है। देवता, असुर, मुनि ये लोग अपने कान पर हाथ दिए हैं और बड़े विकल हैं। व्याकुल होकर के विचार कर रहे हैं कि क्या हुआ, यह आवाज कैसी हुई। सब व्याकुल है। बिजली सी चमक हुई है। बिजली सी कुछ चमका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वज्रपात हुआ है। और यदि वज्रपात हुआ है तो आकाश में वज्रपात का कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा है। आकाश में बादल भी नहीं है। फिर सोचते हैं कि भूकंप हुआ है तो कोई पर्वत गिर गए होंगे, जिस पर्वत के गिरने से इतनी भयानक आवाज हुई हो। तो मन में इस बात को लेकर भी समाधान नहीं हो पा रहा है कि पहाड़ गिरने से ऐसी आवाज हो। ये बात समझ में नहीं आ रही है। वज्रपात हुआ नहीं, पहाड़ गिरा नहीं, फिर ये आवाज आई कहां से। आवाज बहुत भयानक है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रथम किन्ह प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयौ सुनी घोरा। तो वहां पर भी भगवान श्री राम जी धनुष का टंकार करते हैं तो शत्रु दल बहिरे हो जाते हैं। यहां पर तो श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। सब व्याकुल हैं, विचार कर रहे हैं। वज्रपात, पहाड़ गिरना, इन सभी बातों पर मन स्थिर नहीं हुआ।
फिर इसी बीच सुनाई पड़ा श्री राम जी का नाम, राम। क्योंकि धनुष जब टूटा है तो धनुष से श्री राम नाम की ध्वनि उच्चरित हुई है। कथा तो ऐसी भी है कि श्री दधीची जी से जब देवताओं ने अस्थि मांग किया, हड्डी मांग किया, तो श्री दधीची जी महाराज अपनी हड्डी प्रदान कर दिए, दे दिए। परंतु आयु पूरी नहीं हुई थी, इसलिए जब उनकी अस्थियों का जब धनुष बनाया गया तो फिर इसी धनुष में उनका प्राण स्थापित रहा। और यह कहा गया कि जब त्रेता में भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे तब इनकी मुक्ति होगी। अच्छा, धनुष को चेतन होना तो हनुमान नाटक में गोस्वामी जी ने गीतावली में मानस जी में संकेत किया ही है, चेतन है धनुष। निरपनहुष ज्यों सबके बिलोकत बुद्धि बल बरबस हरे। किसी को कुछ दिखाई देना, ये सब बातें कही गई है। तो भगवान श्री राम जी ने धनुष को भंग किया है, तो मानो दधीची जी का मोक्ष, उनको मोक्ष हुआ है, दधीची जी को मोक्ष हुआ है। कवितावली में भी ये बात कही जा रही है कि टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है, ये बात कही जा रही है। तो धनुष से आवाज आई है राम। तब सभी ने सोचा कि श्री राम जी धनुष तोड़ने गए थे, तोड़ने के लिए खड़े हुए थे, श्री राम जी धनुष तोड़ दिए। यह निश्चय हो गया। और जैसे ही निश्चय हुआ कि कोदंड खंडेव राम, पहले तो बड़े व्याकुल होकर के विचार कर रहे थे, अब निश्चय हुआ कि कोदंड खंडेव राम। इस कोदंड को श्री राम जी ने खंडन किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो इन लोगों में व्याकुलता थी, वह व्याकुलता समाप्त होकर के हर्ष प्राप्त हुआ, खुशी प्राप्त हुई। यह सोच करके कि भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े उत्कर्ष का काम किए हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं, तो उनकी जय जयकार करनी चाहिए। जयति बचन उच्चारहि। फिर तो जय जयकार करना शुरू कर दिए। सब जयकार के वचन उच्चारण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं सब जय जयकार कर रहे हैं। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, यह रूपक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। शंकर चाप जहाज, भगवान श्री शंकर जी का चाप जहाज है। रघुवर का बाहुबल सागर है। जो प्रथम ही मोह बस चढ़े हुए थे, वह सारा समाज डूब गया। बूढ़ सो सकल समाज, सो सकल समाज, बूढ़ माने डूब गया, बुड़ गया। कौन? जो प्रथम ही माने पहले ही मोह के बस इस पर सवार हुए थे। ध्यान दीजिएगा, मोह के कारण
ये सभी होते हैं। कौन सब? कहा संशय, अज्ञान, अभिमान, सोच, ये सब मोह के कारण ही होता है। सारे समाज डूब गए। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़सु सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। कौन कौन का? सबकर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, सिय कर सो जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। इस सब ऊपर नाम लिए गए हैं। मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि वरण केरी कदराई। ये सब चढ़े हुए थे। कुछ संतों का ऐसा भाव है कि गोस्वामी जी महाराज ने जब यहां तक कहा कि शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़सु सकल समाज, तो गोस्वामी जी की लेखनी रुक गई। सोचने लगे इसके आगे मैं क्या लिखूं। सकल समाज में तो श्री राम जी भी हैं। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने यह लिखा कि चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। श्री हनुमान जी महाराज लिख दिए। इसी प्रकार से एक जगह और चर्चा की जाती है। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। लेखनी रुक गई है। फिर श्री हनुमान जी लिख दिए, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल में। इस प्रकार से कुछ संतों का विचार है। परंतु हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि जब रूपक गोस्वामी जी पहले से ही लिखते आ रहे हैं तो फिर उनकी लेखनी रुकेगी कैसे। दूसरी बात यह है कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही उनके संरक्षण में लेखन कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं। भगवान आशुतोष श्री शंकर जी की असीम कृपा है, विशेष अनुकंपा है। फिर उनकी लेखनी क्यों रुकेगी। इसीलिए यह कहना कि उनकी लेखनी रुक गई प्रसंगोचित है नहीं। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल। शंकर, शंकर नाम का अर्थ होता है सं कल्याणम करोतीति शंकरः। सम कल्याणम करोतीति शंकरः, जो कल्याण करे वह शंकर। ये शंकर जी का धनुष था। श्री राम जी के हाथ से टूट करके इन्होंने पहले अपना कल्याण किया और साथ साथ सभी का कल्याण किया। सभी का कल्याण किया कैसे? तो धनुष टूट करके जनकपुर वासियों का कल्याण किया। सबकी इच्छा थी कि श्री राम जी के हाथ से टूटे और श्री राम जी का विवाह हो, तो जनकपुर वासी का कल्याण किया, साथ साथ अयोध्या वासी का भी कल्याण किया। अयोध्या वासियों की इच्छा थी कि हमारे श्री राजकुमार जी के अनुरूप सुंदर बहू प्राप्त हो, तो वह मनोरथ पूरा हुआ, अयोध्या वासियों का कल्याण हुआ।
देवताओं का कल्याण हुआ, क्योंकि देवता लोग कतरा रहे थे, सोच रहे थे कि इनसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा। और जब तक श्री राम जी का विवाह नहीं होगा तब तक भूभार हरण भी नहीं होगा। तो देवताओं का कल्याण किया और धनुष श्री राम जी के हाथ से टूट करके असुरों का भी कल्याण किया, क्योंकि श्री राम विवाह के बाद ही श्री राम जी असुरों का संहार करेंगे और असुरों का कल्याण होगा, क्योंकि असुर राज श्री सीता जी का हरण करेंगे और फिर श्री राम जी सबको कल्याण करेंगे। तो यह धनुष टूट करके पहले तो अपना कल्याण किया है, फिर सभी का कल्याण किया है। अपना कल्याण कैसे किया है? तो अपना कल्याण इस प्रकार से किया है कि धनुष ने सोचा कि भगवान श्री शंकर जी को ब्रह्म हत्या लगी है। उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर छेदन किया है। कब? जब श्री ब्रह्मा जी हिरण बन करके और हिरणी बनी हुई श्री सरस्वती जी के पीछे दौड़ रहे थे, तो भगवान शिव ने उनका सिर छेदन किया है, दंडित किया है, तो उनको ब्रह्म हत्या लगी है। श्री परशुराम जी को मातृ हत्या लगी है। उन्होंने पिताजी की आज्ञा मान करके माता की हत्या की है। और ये दोनों मुझे उठा सकते हैं। भगवान शिव तो संचालन किए ही हैं। भगवान शिव और परशुराम जी के हाथ के स्पर्श से जो पाप लगा है, उस पाप को प्रायश्चित करने के लिए यह धनुष श्री राम जी के हाथ से टूट करके अपना कल्याण किया है। हनुमान नाटक प्रथम अंक के 25वें श्लोक में यह बात कही जा रही है। धनुष ने श्री परशुराम जी, श्री शंकर जी के हाथ के स्पर्श के पाप को प्रायश्चित करने के लिए, उनके हाथ के स्पर्श के पाप को प्रायश्चित करने के लिए श्री राम जी के हाथ से टूट करके अपना कल्याण किए हैं। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। रघुबर का बाहुबल सागर है, यह हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। इस श्री राम जी के बाहुबल रूपी सागर में भगवान शंकर का धनुष रूपी जहाज डूब गया और इस जहाज पर जितने लोग चढ़े थे सब डूब गए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी चाप दो खंड मही डारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों धनुष के खंड को मही डारे माने भूमि पर गिराए। कब? जब सभी लोगों ने देख लिया तब। देख ही लोग सब भय सुखारे, यह देख करके सभी लोग सुखी हुए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे।
गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी धनुष के 2 खंड किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धनुष के 3 खंड किए हैं। जनकपुर में जाइए तो वहां के लोग कहते हैं कि श्री राम जी धनुष के 3 खंड किए। एक खंड आकाश में गया, एक पाताल में गया और एक खंड जनकपुर में धनुषा में रखा हुआ है, जो पाषाण रूप है और अभी भी वह बढ़ता रहता है। मानसकार कहते हैं कि धनुष के 2 खंड किए, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। धनुष के 2 खंड भूमि में डाल दिए। धनुष से पूछा गया कि तुम तो अखंड थे, खंडित कैसे हो गए? तो धनुष ने यह जवाब दिया कि हमारे अखंड बने रहने से अखंड श्री सीताराम जी में अखंड श्री सीताराम जी में लोगों की खंड की भावना थी। हमारे बने रहने से, अखंड बने रहने से जो अखंड श्री सीताराम जी हैं उनमें लोगों की खंड की भावना थी, अलग अलग देख रहे थे। इसीलिए मैं खंडित हो गया और खंडित हो गया तो श्री सीताराम जी अखंड हो गए। डोरी से पूछा गया, क्यों भैया तुम नहीं टूटे, क्या बात है? डोरी ने जवाब दिया कि हम हृदय में जा लगे इसलिए हम बच गए। अच्छा, श्री राम जी जब धनुष खींचे हैं तो खींचने पर डोरी भाग हृदय में आया है। डोरी ने कहा कि हम हृदय से जा लगे इसलिए हम बच गए। धनुष हाथ में पड़ा इसलिए वह टूट गया। जो हाथ में जाता है वह टूटता है, जो हृदय में लगता है वह सुरक्षित रहता है। हम भगवान श्री राम जी के हृदय से जा लगे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। एक संत ने कहा कि भगवान श्री राम जी श्री जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए धनुष भंग नहीं किए। फिर तो विवाह के लोग में धनुष तोड़े होंगे, कहा वो भी नहीं। फिर उन्होंने कहा पिए लखी सिय की माधुरी, पिए लखी सिय की माधुरी, तृण तोरण की चाह। श्री रघुनाथ जी ने जब श्री सीता जी की रूप माधुरी को देखा तो उनके मन में इच्छा हुई कि इनके ऊपर तिनका तोड़ना चाहिए। क्यों? कहा कोई नजर न लगे, नजर न लगे इसलिए तिनका तोड़ना चाहिए, अथवा तो इनके ऊपर त्रैलोक की छवि तिनके के समान है, यह सोच करके तिनका तोड़ना चाहा। अब चूंकि स्वयंवर भूमि है, रंग भूमि है, अब श्री राम जी तिनका ढूंढने लगे, तिनका मिला नहीं। क्या मिला? धनुष मिला। लगे लेन तृण धनु मिले तोरे सहित उछा। तो श्री राम जी तो श्री किशोरी जी पर तिनका तोड़ना चाह रहे थे, तिनका नहीं मिला, धनुष मिल गया। अब जो मिला वही टूटा। तो ये संतों का भाव है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। अच्छा, श्री राम जी तब तक धनुष लिए खड़े थे जब तक कि सब लोग सचेत नहीं हो गए। सभी के नेत्रों से ठीक से नहीं दिख रहा था
और जब तक नहीं दिख रहा था तब तक धनुष लिए हुए खड़े थे, और जब सभी को नेत्र से ठीक से दिखने लगा तब श्री राम जी धनुष को गिरा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, पहली बात तो ये कि सभी के नेत्रों के सामने अंधेरा सा छा गया। क्यों? कहा दमके दामिनी जिमी जब लयो। जब श्री राम जी ने धनुष को उठाया तो बिजली की सी चमक हुई, बिजली चमकी ऐसा लगा। तो सभी के नेत्रों के सामने में अंधेरा सा छा गया। बिजली चमकती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, बिजली चमकती है तो ठहरती नहीं, चली भी जाती है। वैसे बिजली सी चमकी और चली गई। अब जब सब ठीक से देखने लगे तो श्री राम जी धनुष, खंडित धनुष लिए खड़े हैं, क्योंकि किसी ने उठाते चढ़ाते तोड़ते देखा नहीं है। यदि श्री राम जी पहले ही भूमि पर गिरा देते तो बाद में लोग ये कहते कि श्री राम जी ने धनुष नहीं उठाया है, उन्होंने नहीं तोड़ा है। तो हाँ, धनुष के सामने उनके पास खड़े थे, धनुष किसी और विधि से तोड़ा गया है। धनुष किसी और विधि से और तरीके से तोड़ा गया है। और विधि से क्या माना जाएगा? तो लोग इस बात पर जोड़ देते, उस बात पर चले जाते क्या कि धनुष जो रखा हुआ था उसको महर्षि विश्वामित्र जी महाराज अपने तप के तेज से, जो अपने तप के द्वारा त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, नई सृष्टि की संरचना कर सकते हैं, तो क्या वे महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी के लिए धनुष नहीं तोड़ सकते हैं? तो महर्षि विश्वामित्र जी महाराज अपने आसन से वो तंत्र मंत्र करके वो तोड़ दिए, ऐसा लोग कहेंगे। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष लिए खड़े थे। सब लोग देख लें, सब लोग विश्वास कर लें कि धनुष के बीच से टूटा है, 2 खंड टूटा है और अभी मेरे हाथ में है। जब सभी ने देखा तो सभी भक्त पक्ष के लोग सुखी हो गए। देखी लोग सब भय सुखारे। भय सुखारे का मतलब पहले बहुत दुखी थे सब लोग, सभी लोग दुखी थे। कैसे दुखी थे? कहा जनक वचन सुनी सब नर नारी। जनक वचन सुनी सब नर नारी। देखी जान की भय दुखारी। तो सब दुखी थे। अब सब सुखी हो गए। कौशिक रूप पयोनिधि पावन। कौशिक रूप पयोनिधि पावन। प्रेम बारी अवगाह सुहावन। प्रेम बारी अवगाह सुहावन। कौशिक रूप पयोनिधि पावन। कौशिक रूप पयोनिधि पावन। प्रेम बारी अवगाह सुहावन। धनुष के टूटने के बाद सर्वप्रथम गोस्वामी जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी के आनंद को, सुख को वर्णन कर रहे हैं। ऐसे समष्टि रूप में सभी के नाम ले लिए, देखी लोग सब भय सुखारे। लेकिन अब अलग अलग करके वर्णन करने में सर्वप्रथम महर्षि विश्वामित्र जी का नाम यहां ले रहे हैं।
क्योंकि इस परम सुख के मूल में महर्षि विश्वामित्र जी महाराज ही हैं। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन हिलाई। सुनो मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीति मन मोरे। यह श्री मिथिलेश जी ने कहा है। जो सुख सुजस लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि, स्वामी सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। श्री अवधेश जी महाराज बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। तो इस सुख के मूल में महर्षि विश्वामित्र जी महाराज हैं। कौशिक रूप पयोनिधि पावन। ध्यान दीजिएगा, एक सागर का रूपक समाप्त हुआ है, दूसरे सागर का रूपक प्रारंभ हुआ है। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, यह रूपक समाप्त हुआ है। अब कौशिक रूप पयोनिधि पावन, यह रूपक प्रारंभ किया जा रहा है। रघुबर के बाहुबल रूपी सागर में चाप रूपी जहाज डूब चुका है। अब महर्षि विश्वामित्र जी रूपी पावन पयोनिधि जो है आह्लादित हो रहे हैं। किनको देख करके? तो श्री राम जी रूपी चंद्रमा को देख करके। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज पावन समुद्र के समान हैं, क्योंकि ब्राह्मण है। दूसरी बात यह है कि परम तपस्वी हैं, इसलिए पावन समुद्रवत हैं। जो संसार में समुद्र है वह पावन नहीं है। संसार वाला जो समुद्र है वह एक स्थान विशेष, एक पर्व विशेष को छोड़ करके, एक स्थान विशेष दूसरा एक पर्व विशेष को छोड़ करके बाकी स्थान बाकी समय में समुद्र को स्पर्श करना निषेध माना गया है। समुद्र को स्पर्श करने से पाप लगता है, यह पुराणों में कहा गया है। लेकिन जैसे स्थान विशेष है, कुछ तीर्थ स्थल है और कुछ पर्व है, उस समय में सागर का स्पर्श पावन माना जाता है। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी महाराज सभी काल सभी देश में पावन है। समुद्र में जल होता है, यहां क्या है? कहा प्रेम बारी अवगाह सुहावन। सुहावन अवगाह प्रेम बारी। यहां पर सुहावन माने सुंदर, अवगाह माने अथाह। प्रेम रूपी बारी है, प्रेम रूपी जल है। प्रेम बारी अवगाह सुहावन, कौशिक रूप पयोनिधि पावन। प्रेम ही जल है जो सुहावन है और अवगाह माने अथाह है। प्रेम रूपी जल सबसे सुंदर है, इससे सुंदर और कोई जल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई,
अभियंतरमल कबहु न जाई, अभियंतरमल कबहु न जाई। और पानी बाहरी मैल को धोता है, लेकिन यह प्रेम जो जल है, प्रेम बारी है, यह आंतरिक मैल को धोता है। इसलिए यह सुहावन है, सुंदर है। जो भीतर को पवित्र कर दे वह सबसे सुंदर है। प्रेम बारी अवगाह सुहावन। महर्षि विश्वामित्र रूपी सागर में प्रेम रूपी जल लबालब भरा हुआ है। और राम रूप राकेश निहारी, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। श्री राम रूप रूपी, राकेश माने चंद्रमा को, निहारी माने देख करके। राकेश चंद्रमा को कहा जाता है। पूर्णिमा की रात को राका नाम है, और उस रात्रि के जो ईश है, स्वामी है, वे राकेश कहलाते हैं। राम रूप राकेश निहारी, श्री राम रूप रूपी राकेश माने चंद्रमा को देख करके भारी पुलकावली रूपी बीच बढ़त। महर्षि विश्वामित्र जी के शरीर में जो रोमांच हो रहा है, पुलकावली हो रही है, भारी पुलकावली जो हो रही है, यही बीची माने तरंगे उठ रही है, लहरें उठ रही है। सागर में आज भी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं। यह प्रसिद्ध है। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। भगवान श्री राम जी के प्रेम में रोमांच होना, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। भारी पुलकावली रूपी बीची माने तरंगे बढ़ रही है, लहरें उठ रही है। बाजे नभ गह गहे निशाना, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना, देव बधू नाचहि करि गाना। बाजे नभ गह गहे निशाना, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। बाजे नभ, नभ माने आकाश में बाजे बजने लगे। निशाना गह गहे, निशाना माने नगाड़े, गह गहे माने धमाधम बजने लगे। नभ निशाना गह गहे बाजे, बाजे नभ गह गहे निशाना। गह गहे का मतलब हुआ, अर्थ हुआ धमाधम घमाघम। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं, इसलिए दोनों हाथ से नगाड़े पर डंडा से चोट मार रहे हैं और घमाघम आवाज कर रहे हैं, खूब आवाज हो रही है। उत्सव का ये सबसे बड़ा पहचान होता है बाजा बजना।
और नगाड़े बजाए जा रहे हैं, इसका मतलब महा उत्सव है ये। बाजे नभ गह गहे निशाना। ध्यान दीजिएगा, देवता और मुनि लोग कदरा रहे थे। सुर मुनि बरन है केरी कदराई, कदरा रहे थे। अब सब बड़े प्रसन्न हो गए, सबकी कायरता खत्म हो गई। तो बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाच ही करी गाना। एक प्रश्न बीच में रहा है, हम भूल गए थे। देवता लोग श्री राम जी की जय जयकार कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन असुर लोग जय जयकार कर रहे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। तो इसका समाधान ये है कि सच्ची वीरता को देख करके शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। संभारी उठी संभारी श्री रघुवीर, कपि पचारी, वहां पर है हनुमान जी महाराज जब रावण से लड़ रहे हैं। मही परत पुनि उठी लड़त, देवन जुगल कही जय जय भानु। मही परत पुनि उठी लड़त, पृथ्वी पर गिरते हैं फिर उठ के लड़ते हैं। देवता लोग रावण की भी जय जयकार करते हैं। मही परत पुनि उठी लड़त, देवन जुगल कही जय जय भानु। आइए इस प्रसंग में यहां पर बाजे नभ गह गहे निशाना, देवता लोग घमाघम नगारे बजा रहे हैं। उत्सव में बाजे बजाए जाते हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। भयो समय अब धारिये पाऊ, यह सुन परा निशा नहीं गाऊ। तो बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करी गाना। देव बधू नाचहि करी गाना। देव बधू, जो देव बधुटियां हैं, अप्सराएं हैं, वह सभी गायन करती हुए नृत्य कर रही हैं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। जय जय प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। ब्रह्मा आदि, सुर माने देवता, सिद्ध मुनीसा माने मुनि श्रेष्ठ। प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता सिद्ध, एक देवलोक में सिद्ध जाति हैं और भूलोक में सिद्ध कोटि के महापुरुष होते हैं। मुनीसा माने मुनि श्रेष्ठ लोग। भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा कर रहे हैं सब और आशीर्वाद दे रहे हैं। कवितावली उत्तरकांड 112 पद पढ़ना चाहिए। जय ताड़का सुबाहु मथन मारीच मानहर। उसी पद में आगे लिखा है, जय जनक नगर आनंद प्रद। जय जनक नगर आनंद प्रद, सुख सागर सुखमा भवन। तो सब प्रशंसा के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दुंदुभि हनी। आशीर्वाद क्या दे रहे हैं?
ते ही समय सुनिए आशीष जहां तह नगर नभ आनंद महा चिर जियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा, मुदित मन सब ही कहा। प्रभु ही प्रशंसहि देहि आशीषा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। बहुत रंग के सुमन और बहुत रंग के माला, बहुत रंग के सुमन और बहुत रंग के सुमनों की माला। बरिसहि माने बरसा रहे हैं। किन्नर यह एक देव जाति है जो देवलोक के कुशल गायक होते हैं। रसाला माने रसमयी गीत गायन कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। देवता लोग समय समय पर पुष्प वृष्टि करते रहते हैं। समय समय सुर बरसहि फूला, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। पुष्प बरसा करके अपनी सेवा प्रस्तुत करते हैं। अनेक रंग की माला बरसा रहे हैं। अब तक पुष्प बरसा रहे थे। देखे सुर नभ चढ़े विमाना बरसे सुमन करहि कल गाना। लेकिन अब माला बरसाने लगे। ऐसा लगता है कि माला बना करके रखे हुए थे, माला बना करके रखे हुए थे। कब के लिए? कहा जब श्री राम जी धनुष भंग करेंगे और जब उनको जयमाल पहनाने की बारी आएगी, जब जयमाल उनको प्राप्त होगी, उस समय हम लोग भी माला बरसाएंगे और ऊपर से माला बरसा बरसा करके श्री राम जी खूब माला पहनाएंगे। इसलिए श्री राम जी विजयी हुए हैं, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किए हैं। तो श्री राम जी को माला पहनाने के लिए बरसहि सुमन रंग बहुमाला। गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी। स्वामी जी इस बात पर भी ध्यान दिए कि लोग पूछने लगे, महाराज जो आवाज हुई थी धनुष भंग की वो कहाँ गई? तो स्वामी जी ने कहा, अरे भैया वो तो पता ही नहीं ध्वनि वो कहाँ चली गई। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनी जात न जानी। धनुष भंग धुनी जात न जानी। रही भुवन भरी जय जय बानी। जय जय बानी भुवन भरी रही। जय जयकार की बानी भुवन भरी रही। भुवन माने ब्रह्मांड में भरी रही। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छाई हुई है। कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उच्चार रही। सभी जय जयकार कर रहे हैं। धनुष भंग धुनि
कहा धनुष भंग की ध्वनि माने आवाज कब चली गई वो पता ही नहीं चला। धनुष भंग धुनि जात ना जानी, वह धुनि कब चली गई यह पता ही नहीं चला। ऐसा क्यों? कहा धनुष भंग की आवाज इसलिए नहीं मालूम पड़ा कब चली गई क्योंकि उस आवाज का मूल समाप्त हो चुका है। धनुष भंग की आवाज कब चली गई पता नहीं चला क्योंकि उस आवाज के मूल समाप्त हो चुके हैं। धनुष टूटने से आवाज हुई है, धनुष टूट चुका है, तो आवाज के मूल नहीं है, इसलिए आवाज कब चली गई पता नहीं चला। लेकिन जय जयकार के मूल बने हुए हैं, जय जयकार करने वाले लोग बने हुए हैं, इसलिए जय जयकार की आवाज पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। कल हम लोग चर्चा किए थे, श्रवण किए थे कि श्री राम जी धनुष भंग किए हैं तो कवितावली रामायण में वर्णन है बालकांड 11 पद में कि ब्रह्मांड खंड की चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो। ब्रह्मांड खंड की चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो। तो जब ब्रह्मांड खंडित हुआ तो ब्रह्मांड को फोड़ करके आवाज चली गई। ये सब आवाज चली गई, धनुष भंग की आवाज जो घोर कठोर थी चली गई। अब जय जयकार की आवाज ब्रह्मांड में भरी हुई है। मुदित कहीं जहां तहां नर नारी भंजेउ राम शंभु धनु भारी। भंजेउ राम शंभु धनु भारी। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी। जहां तहां नर नारी मुदित कहें, जहां तहां नर नारी मुदित माने प्रसन्न होकर के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भारी शंभु धनु राम भंजेऊ। अरे ओ भैया, पुरुष लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही है अरे ओ बहनी, भगवान शंकर जी के भारी धनुष को श्री राम जी तोड़ दिए। ऐसा कहा? हाँ। मुदित कहा ही जहां तहां नर नारी। जनकपुर के सभी नर नारी बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सभी लोग अपना अपना पुण्य लगाए थे, सब बड़े प्रसन्न हैं, कह रहे हैं कि भगवान श्री शंकर जी के भारी धनुष को श्री राम जी तोड़ दिए। श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ा है। किस धनुष को? अरे भैया, जिस धनुष को भूप सहस्रदश एक ही बाड़ा लगे उठावन तरई न टारा। भूप सहस्रदश एक ही बाड़ा लगे उठावन तरई न टारा। उस धनुष को श्री राम जी तोड़ दिए। गीतावली बालकांड 91 पद में पढ़ना चाहिए। गीतावली बालकांड पद संख्या 91 में राम काम रिपु चाप चढ़ायो, वहां वर्णन है। तो मुदित कहि जहां तहां नर नारी भंजेउ राम शंभु धनु भारी। बंदी मागध सूत गना बिरद बदही मति धीर। करही निछावरी लोग सब हय गय धन मणि चीर। हय गय
धन मणि चीर बंदे मागध सूत गण बिरद बदही मति धीर। बंदी माने भाट, मागध और सूत, गण माने समूह। ये मति धीर माने धीर बुद्धि वाले हैं। बिरद बदही, बिरद बदही माने जस को गायन कर रहे हैं, जस गा रहे हैं। सब लोग हाय माने घोड़े, गाय माने हाथी, धन, मणि, चीर माने कपड़े, निछावरी कर रही, निवछावरी कर रहे हैं। बंदी मागध सूत गण, ये सभी वंश की प्रशंसा करने वाले हैं। वंश प्रशंसक विरुद्ध सुनावही। बंदी भाट को कहते हैं, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। मागध ये कविता बना करके जस गायन करते हैं, और सूत ये पौराणिक होते हैं। श्लोक में राजा का गुणगान करते हैं। जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। भाट, मागध और सूत, इन तीनों का सृजन हुआ है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में। यज्ञ स्थल में इन तीनों का सृजन हुआ है। यज्ञ से इन तीनों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा गया है। ऐसा ब्रह्म पुराण में वर्णन है। ऐसा ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि महाराजा श्री पृथु जी के यज्ञ स्थल में, यज्ञ भूमि में तीनों प्रकट हुए। ऋषियों ने इनसे कहा है, आप लोग महाराजा पृथु के यज्ञ जस गान करिए। आप सब महाराजा पृथु के यशगान कीजिए। तब इन तीनों ने ये कहा है कि हम लोग महाराज के नाम गुण यह जानते नहीं, कैसे गायन करें। तब ऋषियों ने कहा है कि आप लोग जो गायन करिए उसी पर महाराज पृथु आगे कार्य करेंगे। आप महाराज पृथु के यश गान कीजिए, उसी गायन के आधार पर ये आगे राज्य का संचालन करेंगे। और महाराज पृथु का यश गान तीनों ने किए हैं, बंदी मागध सूत तीनों ने किए हैं। और तब से यह परिपाटी चली है, परंपरा चली है कि भाई भाटों से, मागध से, सूत से आशीर्वाद दिलाया जाए। इसीलिए वंश में आज भी ये परंपरा है कि इन लोगों से, भाट जनों से आशीर्वाद दिलाया जाना चाहिए। ये लोग जो कहते हैं वह सत्य होता है, यथार्थ होता है। तो मति के धीर जो बंदी है, मागध है, सूतगण है, वे जसगान कर रहे हैं। बिरद बदही जसगान कर रहे हैं। करही निछावरी लोग सब, जनकपुरवासी सभी लोग निछावरी कर रहे हैं। क्या निछावरी में लुटा रहे हैं? कहा हाथी, घोड़े, रथ, धन, मणि और कपड़े, ये सब लुटा रहे हैं। धन का दो रूप है, एक जंगम है, दूसरा स्थावर है, अथवा यूं कहिए कि जड़ है और चेतन है। मणि चीर ये जड़ है, हाथी घोड़े ये चेतन है। न्यौछावरी कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई।
झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। झांझ, झांझ ये बजाने का करताल समझिए, बड़ा सा झांझ होता है। मृदंग, मृदंग की आवाज बहुत मधुर होती है, बहुत लोकप्रिय होती है, इसी को पखाउज कहते हैं। शंख, जो शंख ध्वनि करते हैं आरती पूजा में, वह शंख। सहनाई, सहनाई यह एक वाद्य यंत्र है जो छोटी सी नगरिया के साथ इसको बजाए जाते हैं। नगाड़ा बड़ा होता है, नगरिया छोटी होती है। तो ये सहनाई बांसुरी के आकार के कह सकते हैं, लेकिन बांसुरी के जैसे होता नहीं है। सहनाई से सब लोग परिचित हैं। सहनाई की आवाज भी बहुत मधुर होती है। विवाह शादी में प्रातः काल, संध्या काल इसकी आवाज जो है बहुत प्रिय होती है, कर्ण प्रिय होती है। सहनाई बज रही हो तो आनंद आता है। भेरी, भेरी माने बड़ा ढोल। भेरी माने बड़ा ढोल, जिसे ढक्का कहते हैं, और ढोल माने छोटा ढोल। और दुंदुभी, दुंदुभी माने नगाड़े, सुहाई माने सुंदर। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल, सुहाई, दुंदुभी। गोस्वामी जी कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों का नाम लिए और इसके बाद अगली चौपाई में कहा कि बाकी आप सब जितने वाद्य यंत्र के संदर्भ में समझ सकते हैं, कह सकते हैं, जान सकते हैं, आप यूं समझो कि बाजहि बहु बाजने सुहाए, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबती न मंगल गाये, जहाँ तहाँ जुबती न मंगल गाये, बाजहि बाजहि बहु बाजने सुहाए। बहु सुहाए बाजने बाजहि। बहु माने बहुत से, सुहाए माने सुंदर, बाजे बज रहे हैं। जहां तहां जुबती न मंगल गाए, जहां तहां जुबती जन मंगल गीत गा रही है। देवता लोग पहले बाजे बजाने लगे थे, मनुष्य लोग बाद में बजाने लगे, उत्सव मनाने लगे। और इस उत्सव में इस प्रकार से कभी देवता आगे, कभी मनुष्य आगे, दोनों बारी बारी से बाजे बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बाजे ही बहु बाजने सुहाए, बहुत से सुहाए माने सुंदर बाजे बज रहे हैं। युवतियां जन मंगल गीत गा रही है। कहने का भाव यह है कि सभी युवतियां यहां पर रंगभूमि में उपस्थित हैं। जहां बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुलानुहारी। ये सभी स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। पुरुष वर्ग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, न्यौछावरी करने में लगे हैं। युवतियां मंगल गीत गा रही हैं, न्यौछावरी कर रही हैं। खूब उत्सव मनाया जा रहा है। गोस्वामी जी इसी क्रम में महारानी श्री सुनैना जी का सुख, श्री जनक जी का सुख, और फिर श्री किशोरी जी का सुख, श्री लक्ष्मण जी का सुख, इन सभी के सुखों को वर्णन के साथ साथ जयमाल प्रसंग को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल।